अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। आज के दिन जो पकने जा रहा है उसकी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे ख्याल में जितने हमारे व्यूअर्स हैं, बच्चे ख़ास तौर पे, दे विल लव इट। पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा मेरे ख्याल में जितनी दफ़ा भी बनाया उसकी अच्छी ही रिपोर्ट आई है और बड़े मज़े की डिश है। वैसे फ़ॉरेन खानों में, फ़ास्ट फूड में मुझे वैसे बर्गर ज़्यादा पसंद है। पिज़्ज़ा अगर अच्छा पिज़्ज़ा है तो बहुत मज़े का होता है, और बच्चों को तो आप किसी से पूछ लें, मेरे ख्याल में उनकी सबसे पहली चॉइस पिज़्ज़ा है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। आज के रेसिपी में हम स्टार्ट से लेके एंड तक सिवाय डो के आपको फिर दोबारा बनाना सिखाएंगे। और दो मैं चीज़ें पहले बना भी चुका हूँ, खासतौर पर पिज़्ज़ा सॉस, लेकिन बाबा रिक्वेस्ट आती है कि जिसको दोबारा बनाएं, तो अब दोबारा आज फिर बना रहे हैं और कोशिश करेंगे ज़रा जल्द से जल्द इस काम को निपटाएं, क्योंकि काम टाइम कम मुकाबला सख्त। सबसे पहले आ जाते हैं हमारी हैंड वॉशिंग हैबिट्स की तरफ, कि हम हाथ जब धोते हैं तो ये अमूमन हमारे यहाँ तो होता है कि हाथ जैसे सीधे धोए और बस पानी से, जरासीम पानी से नहीं धुलते, सिंपल। और जरासीम को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो हैंड वॉश है। हैंड वॉश से मुराद कोई ऐसा आपके पास लिक्विड हो जो बेसिकली इन जरासीम को कम से कम टाइम में ख़त्म कर सके, और उसमें लाइफ बॉय सर फहरिस्त आता है, तो लाइफ बॉय से हम हाथ धोते और ये बेसिकली 10 सेकंड के अंदर आपके तकरीबन सारे जरासीम को ख़त्म कर देता है। ख़वातीन जो घर में काम करती हैं, किचन में कुकिंग करती हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि खानों से, हाथ से जो जरासीम खानों में जाते हैं ये बड़े नुकसानदेह हैं। और दूसरे ख़ास तौर पे जो बच्चे हाथ नहीं धोते और खाना खाना शुरू हो जाते हैं, वो भी तीसरा जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, हाथ धोया और ये हाथ को तौलिए से ना सुखाए। इस तौलिए में इतने सारे जरासीम हैं, मतलब है साफ़, लेकिन आम तौर पे हाथ धोने के बाद सबसे बेस्ट चीज़ जो है आपका टिशू का पेपर जो है, ये सबसे बेस्ट है। हाथ साफ़ किए और सुखा लिए तो आपके हाथ बेसिकली जरासीम ख़त्म हो गए। और दूसरा, बच्चों के लिए, बच्चों का मदाफ़ती निज़ाम बड़ा कमज़ोर होता है। अभी आजकल रोज़े हैं, रमज़ान में आपको पता है कि अगर ये सफाई नहीं रखेंगे और रोज़ा रखेंगे, रोज़ा कुशाई कितना अहम दिन होता है, लेकिन बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। रोज़ा रखा, पता लगा दोपहर कोई तबीयत ख़राब हो गई और ये सारे जरासीम जो है इनके जिस्म में जाके इनके सारा दिन का सत्यानाश करते। पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बोझ बन जाता है कि उनको कैसे संभालें इन बच्चों को। अच्छा, फौरी तौर पे आते हैं पिज़्ज़ा की तरफ। दो चीज़ें जो हम पकाएंगे, सबसे पहला काम और सबसे अहम काम, ये हम बना रहे हैं इसका पिज़्ज़ा सॉस। पहले भी काफ़ी दफ़ा बना चुका हूँ, दोबारा फिर बना रहा हूँ। देखते जाइए और बताते जाइए कि आपको कैसा लगा। सिंपल बेसिक पिज़्ज़ा सॉस। आज हम बना रहे हैं सुपर सुप्रीम। पहले हमने बनाया था चिकन पिज़्ज़ा, फ़ैता पिज़्ज़ा, जो सबसे ज़्यादा चलने वाले। मेरा सबसे फेवरेट ये सुपर सुप्रीम है। क्या वजह है इसकी, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेसिपी और आ जाते हैं हमारे ऑयल की तरफ। और हबीब कुकिंग ऑयल आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगेन बेस्ट क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल कीजिए जब आप डीप फ्राइंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ख़ास तौर पे डीप फ्राइंग जब आ जाती है तो कहते हैं यार सस्ता से सस्ता तेल लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सा भी ऑयल हो, बेसिकली सस्ता होना चाहिए। ये सेहत की सबसे बड़ी तबाही है। और सस्ते ऑयल से मुराद आपको अच्छी तरह पता है कि जो सस्ते ऑयल है वो डेफिनेटली फिर आपकी क्वालिटी, सेहत के हवाले से बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह हैं। सो गो फॉर बेस्ट ऑयल्स, जिस तरह हबीब कुकिंग ऑयल है। हम यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच हबीब कुकिंग ऑयल ले लिया। और इसके बाद जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ, इसके बाद इसमें हमने प्याज शामिल करना है, 1 अदद लहसुन शामिल कर दिया और उसको हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा फ्राई करना है। और इसके बाद इसमें चीज़ें शामिल हो जाएंगी। मैं जो पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, क्वांटिटी तकरीबन कोई 4 से 5 बड़े 12 इंच के पिज़्ज़े बनेंगे, चार पिज़्ज़े बनेंगे ईजीली। 1.5 किलो का डो, 1.5 किलो मैदे के साथ, यानी मैदे का 1.5 किलो का जो मैदा है, ये आप जब इसका डो बनाएंगे तो ये 2.5 किलो बन जाएगा। ये मैं इसमें से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और 12 इंच के पैन में हम 500 ग्राम डाल रहे हैं, यानी 5 पिज़्ज़े आपके बनेंगे 12 इंच वाले इस डो से। और टॉपिंग भी आपको दिखाता हूँ। 800 ग्राम हम इसमें ऑलपर्स की मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको डिटेल बताते हैं। सबसे पहले प्याज को हल्का सा किया फ्राई और लहसुन को। ये बन रहा है पिज़्ज़ा सॉस, पहले ही बना चुके हैं काफ़ी दफ़ा, दोबारा फिर बना रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। और ये पिज़्ज़ा सॉस बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में आराम से आपके 2-3 महीने निकालेगा, ख़राब नहीं होगा। निकाला, और क्योंकि पिज़्ज़ा में आमतौर पे ख्वारी ये होती है कि डो बनाओ, पिज़्ज़ा सॉस बनाओ, इसकी टॉपिंग बनाओ। पिज़्ज़ा सॉस पहले से बना के रख लें, ख़राब नहीं होगा। थोड़ा सा फ्राई किया। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं तकरीबन आधा किलो टमाटर पिसा हुआ। इसको सिंपली हमने छिलका उतार के ब्लेंड कर लें, ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टोमेटो पेस्ट। ये भी शामिल होता है, नॉट अ मस्ट। अगर आप ये टोमेटो पेस्ट नहीं है आपके पास, फिर आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा दें और फिर आपने इसको थोड़ा ज़्यादा पकाना होगा ताकि रिड्यूस हो जाए। अच्छा, हमारे यहाँ जो टमाटर है ये खट्टे हैं, मोस्टली मीठे नहीं हैं।
बाहर मुल्कों में जो पिज़्ज़ा सॉस होता है, जो टमाटर हैं वो खट्टे मीठे होते हैं, इसी वजह से हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर रहे हैं ताकि वो खट्टा मीठा टेस्ट आ जाए। ओरिगानो 1 चाय का चम्मच, ये हर्ब इसमें डल रही हैं, थाइम आधा चम्मच, बेसिल आधा चम्मच और नमक 1 खाने का चम्मच। बस इसके बाद इसको हमने मिक्स करना है। ये पकेगा खुली आंच पे क्योंकि इसका पानी भी खुश्क करना है हमने और सॉस को गाढ़ा भी करना है, तो इसको हम ढक्कन नहीं रखेंगे, ये खुली आंच पे पकता रहेगा। और उसके बाद जैसे तैयार हो जाएगा हम इसको एक दफ़ा और ज़रा इसका सॉल्ट वगैरह मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, 1 खाने के चम्मच इतनी क्वांटिटी में। अब इसको सिंपली हमने पकने देना है। 5 खाने के चम्मच हबीब कुकिंग ऑयल, इसके बाद इसमें 1 अदद प्याज, 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन होगा मेरे ख्याल में, पिज़्ज़ा सॉस में लहसुन 2 खाने के चम्मच। और जो हर्ब्स हैं ये जहन में रखिएगा ज़्यादा क्वांटिटी में ना शामिल कीजिएगा। ओरिगानो 1 चाय का चम्मच है, बाकी आधा चाय का चम्मच बेसिल और क्या नाम है उसका, थाइम और बेसिल आधा चाय का चम्मच, उनका जायका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया टोमेटो पेस्ट और टमाटर ताज़ा लेके उसको पीस लिया। बेहतर है कि उसको उबलते पानी में डाल के इसका छिलका उतार ले, फिर इसको पीसने ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस इसमें हमने नमक और थोड़ी सी चीनी शामिल की है। मैंने आपको बताया कि बाहर मुल्क में जो टमाटर है वो जो पिज़्ज़ा में सॉस में इस्तेमाल होता है वो खट्टा मीठा होता है, थोड़ा सा इसको हमने खट्टा मीठा भी करना है। जो हमारे टमाटर जो है वो थोड़े मीठे ज़्यादा और खट्टे ज़्यादा होते हैं। ये भी पकता जाएगा सिंपल। इसके बाद इसको हमने ग्राइंड उस सूरत में आपने करना होता है जब इसको आपने इसमें टमाटर साबुत शामिल किए हो, लिहाजा इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं। रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि आपने ग्राइंड करने हैं, मैं इसको ग्राइंड नहीं करूँगा, मुझे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पिसा हुआ है। ये जब तक पकता रहेगा हम ले लेते हैं एक पैन जिसमें हमने इसकी टॉपिंग बनानी है। अच्छा, सुपर सुप्रीम पिज़्ज़ा की इंटरनेशनल जो टॉपिंग है उसमें बीफ का इस्तेमाल होता है, बीफ पिज़्ज़ा बनता है ये मोस्टली सारा। हमारे यहाँ बीफ का पिज़्ज़ा का बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लोग पसंद ही नहीं करते, तो इसके लिए हम चिकन का ही इंतखाब करेंगे। और चिकन मैंने 3 पाव इसमें लिया है और यहाँ पे भी हम हबीब कुकिंग ऑयल लेके एक दफ़ा फिर तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच। जैसे ये गर्म होगा पैन, हमने सिंपली इस चिकन में ये लहसुन पाउडर आ गया, ये काली मिर्च आ गई और ये नमक आ गया। इसको सिंपली हमने शामिल करके थोड़ा सा मिक्स करेंगे और पैन में पका के साइड पे कर देंगे। तो हमारे कुकिंग की जो बेसिकली चीज़ें, एक पिज़्ज़ा सॉस और ये चिकन, ये पक चुका, तो फिर हमारा काम कंप्लीट है। फिर हम आपको आएंगे ज़रा डो की डिटेल की तरफ भी बताएंगे कि डो कैसे बनता है और डो की किस तरीके से उसको हमने ट्रे में बिछाया और उसके साथ क्या अमल किया जिसकी वजह से वो राइज़ हो गया डीप पैन पिज़्ज़ा, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान में जो सबसे मशहूर है, यानी थिक बॉटम वाले पिज़्ज़ा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और इसके बाद पैन गर्म हो गया। सिंपली मैं चिकन को फ्राई कर रहा हूँ, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, चिकन पक चुका होगा, सॉस हमारा तकरीबन इख्तितामी मराइल में होगा। फिर आपको दिखाएंगे इसकी टॉपिंग और पिज़्ज़ा बनाने का तरीका। ओवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 225 डिग्री पे, हॉट ओवन। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, एंजॉय विल बी राइट बैक। सुपर सुप्रीम पिज़्ज़ा अज्जा डो के लिए मैदा 1.5 किलो, खमीर 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, तेल 1/2 कप, अंडे 2 अदद। पिज़्ज़ा सॉस के लिए टमाटर ग्राइंडेड 500 ग्राम, टमाटर पेस्ट 200 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे, तेल 5 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद छोटी, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, थाइम आधा चाय का चमचा, बेसिल आधा चाय का चमचा। चिकन के लिए बोनलेस चिकन क्यूब्स 750 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, लहसुन पाउडर 1 खाने का चमचा। इजाफी टॉपिंग के लिए शिमला मिर्च स्लाइस्ड 2 अदद, काले जैतून स्लाइस्ड आधा कप, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, पेपरोनी 1 पैकेट, मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड 800 ग्राम। वेलकम बैक। अच्छा जी, ये मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। पिज़्ज़ा लवर जो घर में जो पिज़्ज़ा बनाते हैं, जिनको पिज़्ज़ा पसंद है, उनके लिए चाहिए कि आप कम से कम इस तरह की ट्रेज़ लें। ये ट्रे बड़े काम की हैं और पिज़्ज़ा के लिए जिन लोगों को पसंद है दे शुड गो फॉर इट। इसका फ़ायदा क्या है? एक तो जो ट्रे हमारी ये थोड़ी भारी है, इसमें पिज़्ज़ा अच्छा बनता है। दूसरा, इसको कवर करके रखने में इसके ऊपर पापड़ी नहीं बनती। आमतौर पे हम कहते हैं ना, वो गीला कपड़ा रखें। ये बाज़ार में तैयार मिलते हैं, आप कहीं से जाकर अगर आपके यहाँ पिज़्ज़ा
ऑन एंड ऑफ बनता है, तो ये बेस्ट ट्रे है, ये प्रोफेशनल ट्रे है। ये जो आमतौर पे आप बड़े मशहूर ब्रांड की पिज़्ज़ा खाते हैं, ये इन्हीं ट्रेज में बेक होता है और इसी तरीके से उनके पास टैग होते हैं। आपने किया क्या कि सारे के सारे पिज़्ज़े डो पहले से हमने बना के रखा हुआ है, डो की रेसिपी कार्ड आपके सामने चलेगा। ज़ाहिर बात उसका टाइम नहीं है हमारे पास, सिंपली चीज़ों को मिक्स करना है। खमीर जब शामिल करेंगे मेक श्योर कि आपने उसको खमीर को पहले पानी में डाल के नीम गर्म पानी में थोड़ी सी चीनी डाल के उसको राइज़ होने देना। एक दफ़ा फूल जाए फिर डो बना के रख दें और उसके बाद उसको फूलने दें। एक दो दफ़ा फूले उसको पंच करके फ्लैट करें, 2-3 दफ़ा, जितनी दफ़ा फूल के दोबारा फ्लैट करेंगे उतना बेहतर पिज़्ज़ा बनेगा। इसका डो में उतनी ही लोच होगी। आमतौर पे हमारे यहाँ जब पिज़्ज़ा बनाते हैं, जैसे हम बाइट लेते हैं तो बिल्कुल वो आटा जैसा मुंह में आता है। उसकी वजह ये होती है कि आपने उसकी प्रूफिंग सही नहीं की होती। यानी डो को रखें, 2-3 दफ़ा इसको प्रूफ करें और उसके बाद दोबारा इसको कवर करके रखें, तो ये रिज़ल्ट निकलेगा। ये डीप पैन पिज़्ज़ा है, ये 12 इंच का पिज़्ज़ा है और ये 500 ग्राम का डो है। ये सीधा इसका रूल। इससे बड़ा पिज़्ज़ा होगा तो 750 ग्राम, इससे छोटा 8 इंच का जो पिज़्ज़ा होता है वो इसमें 350 ग्राम डो पड़ेगा। ठीक है, 8 इंच में 350 ग्राम और 12 इंच में 500 ग्राम का डो फिक्स्ड है। और जो हमने 1.5 किलो मैदा लिया था उससे 2.5 किलो सारा पानी मिला के 2.5 किलो इसका वज़न टोटल बना था। तो 2.5 किलो के हिसाब से 12 इंच के 5 पिज़्ज़े आपको मिलेंगे। चले जी, अब ये हो गया। मुझे ग्रिलें दे दे अब्दुल्ला साहब, ग्रिल। अच्छा जी, सबसे पहला काम जो मैं अमूमन करता हूँ वो ये है कि मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डाल के इसको थोड़ी देर के लिए 3-4-5 मिनट के लिए बेक करता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट सॉस डाल दूँ और चीज़ डाल दूँ और फिर इसको मैं बेक करूँगा तो इसका जो पानी है जो पिज़्ज़ा सॉस का इसके अंदर रह जाता है। ये हमारे लोकल ओवन्स के हिसाब से बता रहा हूँ, ये एक प्रॉब्लम रहता है। और आप देखा होगा, हमने कटिंग करते हैं तो पूरा इसकी टॉपिंग बहरी होती है, आगे पीछे हो रही होती है। उस आगे पीछे इसमें हो रही थी कि उसका जो सॉस का जो नमी है वो सॉस के अंदर ही दब गई, ये पिज़्ज़ा के अंदर ही दब गई। अच्छा, ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया। ब्रेक के दौरान मैंने आपको बताया था कि उसको हमने पकाया, उसको ग्राइंड नहीं किया, चीज़ें सारी इसमें तैयार हैं और बहुत गाढ़ा भी नहीं किया, ज़हन में रखिएगा। इसके बाद हमने इसको सिंपल ये पहले पिज़्ज़ा सॉस इस पर फैलाया और मैं इसको 5 मिनट के लिए ब्लाइंड बेक इसको कहते हैं, थोड़ा सा बेक करूँगा ताकि इसमें से जो पिज़्ज़ा सॉस की नमी है ये थोड़ी सी निकल जाए। फिर हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। फिर टॉपिंग की तरफ आते हैं, डिटेल से बताते हैं आपको। आज का दिन वैसे बड़ा टफ इस वजह से कि पिज़्ज़ा का काम जो है लाइव शो में और फिर सारी चीज़ें बनाना थोड़ा सा ज़रा टाइम हमारे पास शॉर्ट पड़ जाता है, लेकिन काम तो करना है। तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें आपसे शेयर की। पिज़्ज़ा सॉस रेडी, ये इसके ऊपर इस तरह बिछाया, उसके ऊपर ये ग्रिल के रैक ले लिया और ये ओवन में रखा। 225 डिग्री पे पहले से ऑन करके रखा हुआ है और ये आ गया सिंपल। ये ओवन में गया फॉर जस्ट 5 मिनट्स। दूसरा पिज़्ज़ा भी निकाल लेते हैं। सो ज़हन में रखिएगा, अगर आपके पास इस तरह की ट्रे नहीं है, बाज़ार में मिलती हैं, कहीं से पता कर लीजिए जो ढक्कन समेत हो। ये जो पैन भी है ये आम पैन से कदरे मुख्तलिफ है और उसका रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा आता है। दोबारा फिर दिखा देते हैं आपको। पिज़्ज़ा सॉस हमारा रेडी, फ्रेश बना हुआ, और ये जितना ही बचेगा इसको आप फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़र में आराम से आपके 1.5-2 महीना 3 महीना भी निकालेगा, ख़राब नहीं होगा। लेकिन फ्रिज में नहीं, फ्रिज में ख़राब हो जाएगा फ़ौरन। पिज़्ज़ा सॉस को जब भी तैयार करें, जो बचे सीधा फ्रीज़र में डाल दें, लंबे अरसे तक चलेगा। सॉस डाला इसके ऊपर, फैलाया, एक और ग्रिल आई और ये भी रख दिया। सो एट अ टाइम अगर आपके पास ये ग्रिल्स हैं तो आप इसमें 3 पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं एट अ टाइम। ये गया और तीसरा कहाँ गया, ये आ गया, एक और। चलिए, और इसके साथ भी वही करेंगे। सो तीनों के ऊपर सॉस डाला। अमूमन आपने पिज़्ज़ा जितने भी देखेंगे, मैंने चूँकि घर में हमारे यहाँ काफ़ी बनता है तो ये सारे ट्रायल कर चुका हूँ। जो आम तौर पे आप किसी भी वीडियो देखेंगे, वो जो ओवन्स होते हैं वो डिफरेंट किस्म के प्रोफेशनल पिज़्ज़ा ओवन जो हैं, हमारे यहाँ आमतौर पे इस वजह से नहीं चलता है कि अगर मैं इसके ऊपर ये सॉस डाल के इसको थोड़ा सा बेक नहीं करूँगा तो सॉस की जो नमी आप देख रहे हैं ये सारी के सारी इसके अंदर ही दब जाएगी। पनीर इसके चीज़ इसके ऊपर आएगी तो वो सारा इसको दबा देगी और फिर इसका पानी इसके अंदर रह जाएगा। सो मेक श्योर कि वो ना रहे। एक और ग्रिल आई एंड दैट्स इट, बस। इसके बाद ये 3 पिज़्ज़े हमने 500 ग्राम के और 12 इंचेस ये रख दिए। 5 मिनट इसको बेक करेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के सबसे अहम इंग्रेडिएंट की तरफ, जो इसकी जान है, और वो है एडम्स की मोज़रेला चीज़। और मोज़रेला चीज़ बेसिकली, हेलो, चलें जी, ये हमने ब्लॉक लिया इसका। अच्छा, जितनी भी ऑलपर्स की जितनी भी चीज़ चेडर है या मोज़रेला है, दोनों
आमतौर पे मैं जब पिज़्ज़ा बनाता हूँ दोनों की कॉम्बिनेशन भी बनाता हूँ, लेकिन अलग भी बना सकते हैं। ओरिजिनली जो पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ आती है वो मोज़रेला ही आती है और चेडर नहीं आती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोकल जो टिपिकल पिज़्ज़ा बनाते हैं स्ट्रीट पे वो ऐड करते हैं। मेरे घर में भी हम लोग दोनों की कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दैट्स ऑल अप टू यू। ऑल पर चीज़ का सबसे बड़ा कमाल ये है कि तो ये बहुत क्रीमी मज़ेदार रियल मिल्क से बनी हुई और इसका रिज़ल्ट जस्ट अमेजिंग। अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा सा ज़रा क्रश कर लूँ और फिर आपको पिज़्ज़ा की टॉपिंग दिखाते हैं इसकी सारी। अच्छा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। जितनी भी रेसिपीज़ इसके साथ हमने बनाई है बहुत अच्छा रिज़ल्ट, लेकिन पिज़्ज़ा के साथ तो इसका इज़ जस्ट अमेजिंग, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये ब्लॉक लिया और ये आ गया जी। अच्छा, ये इस साइड पे इसको कद्दूकश करना है हमने। ये कद्दूकश लिया और सिंपली इसको ग्रेट करने शुरू हो गए। दैट्स इट। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की रिच क्रीमी चीज़ रियल मिल्क से बनी हुई और ग़ज़ाइयत के हवाले से बेहतरीन। और रमज़ान में ख़ास तौर पे अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, एवरीवन जस्ट लव इट। सो सिंपली कद्दूकश कर ली। सबसे पहले इसको ग्रेट कर लिया और इस टोटल पिज़्ज़ा में तकरीबन हमारे पास 800 ग्राम, यानी इसके हम 4 पैकेट इस्तेमाल करेंगे। एक पैकेट 200 ग्राम का है। पहले से मैंने कद्दूकश करके रखी हुई है, बाकी एक मैंने कहा आपको दिखा दें। तो ये सब सिंपली इसको हम ग्रेट कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो मैं इन ट्रेस को निकाल चुका हूँ क्योंकि 5 मिनट हो चुके होंगे और फिर बाहर रखूँगा थोड़ी देर के लिए ताकि आपको दिखा सकें इसको हम टॉपिंग कैसे करेंगे। कहीं जगह बी राइट बैक। सुपर सुप्रीम पिज़्ज़ा अज्जा डो के लिए मैदा 1.5 किलो, खमीर 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, तेल 1/3 कप, अंडे 2 अदद। पिज़्ज़ा सॉस के लिए टमाटर ग्राइंडेड 500 ग्राम, टमाटर पेस्ट 200 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे, तेल 5 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद छोटी, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, थाइम आधा चाय का चमचा, बेसिल आधा चाय का चमचा। चिकन के लिए बोनलेस चिकन क्यूब्स 750 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, लहसुन पाउडर 1 खाने का चमचा। इजाफी टॉपिंग के लिए शिमला मिर्च स्लाइस्ड 2 अदद, काले जैतून स्लाइस्ड आधा कप, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, पेपरोनी 1 पैकेट, मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड 800 ग्राम। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ब्रेक में से आने से भी 2 मिनट पहले मैंने ये पिज़्ज़ा निकाल लिए। देखें आप इसका डो देखें कैसे नरम फूल गया बेहतरीन तरीके से। और ये देखें इसमें से जो भाप निकल रही है, इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा बेक करता हूँ। ये मेरा अपना स्टाइल है, नॉट अ मस्ट, बट मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, पिज़्ज़ा जब बन के निकलता है उसके बाद आप उसको काट रहे होते हैं तो सारी टॉपिंग बह रही होती है, उस पर इतना पानी होता है अंदर, वो पिज़्ज़ा को भी बहुत सौगी कर देता है। और कुछ लोग तरीका ये करते हैं कि पहले इसके ऊपर चीज़ डालते हैं फिर पिज़्ज़ा सॉस या और सारी चीज़ें एक साथ। मेरा तरीका ये कि डो लिया, डो को आपने रखा पहले से तकरीबन आधा पौना घंटा, मौसम ठंडा है तो घंटा भी लग सकता है, ढक के रखें। या अगर वो ढक्कन मेरे जो इसके साथ मैंने आपको दिखाया था वो ना हो तो फिर आप इसके ऊपर गीला कपड़ा ज़रूर रखें ताकि इसके ऊपर स्किन ना बने। और उसके बाद हमने इसको जैसे ही थोड़ा सा फूल गया, पिज़्ज़ा सॉस डाला। पिज़्ज़ा सॉस अभी आपने देखा हम कैसे बनाया और ये अब तैयार हो गया कंप्लीट। अब इसकी टॉपिंग की बारी आती है। इसमें एक चीज़ डलती है पेपरोनी, वो एक छोटी सी टाइप की क्या ना उसको बोलते हैं, क्योर्ड मीट होते हैं जिस तरह ये बोलोनिया है, लेकिन वो मिला नहीं तो हमने फिर बोलोनिया ले लिया और इसको मैं स्लाइस में इस तरह काट रहा हूँ और ये हम पिज़्ज़ा के ऊपर डालेंगे। सो बेसिकली सुपर सुप्रीम पिज़्ज़ा जो है इसमें आमतौर पे तकरीबन मोस्टली जितनी टॉपिंग्स होती हैं सब्जियों की, जिसमें शिमला मिर्च हो गई, प्याज हो गया, मशरूम हो गए, ब्लैक ऑलिव हो गए, सब कुछ इस पर डलता है। सो ये और ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन के साथ बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बन जाता है। अब आपको इसकी टॉपिंग दिखाते हैं। यहाँ पे हमने एक पिज़्ज़ा निकाल के जो रखा था उसमें अब सबसे जो अहम पार्ट इसका आता है। और अगेन आपका पिज़्ज़ा, बहुत लोग समझते हैं कि शायद इसका सॉस बड़ा टेस्टी होना चाहिए तो पिज़्ज़ा बड़ा ज़बरदस्त होगा या इसकी टॉपिंग। इसमें सबसे अहम पार्ट ही चीज़ का है। और जो सबसे मशहूर दुनिया में पिज़्ज़ा है वो पिज़्ज़ा मार्गरेटा है, जो बेसिकली पिज़्ज़ा सॉस और साथ में ऊपर मोज़रेला चीज़, दैट्स इट। और ये दुनिया में सबसे मशहूर पिज़्ज़ा है इसी वजह से कि चीज़ का जो इसमें पार्ट है वो बहुत अमल दखल इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ऑल पर चीज़ का सबसे बड़ा कमाल क्रीमीनेस, इसका जो टेस्ट है, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। उसके बाद अब हमने यहाँ पे कद्दूकश कर ली और ये आ गया। और ज़रा मैं चीज़ थोड़ी खुल के इस्तेमाल करता हूँ तो बराए मेहरबानी देखते रहिए। क्वांटिटी इसमें पनीर चीज़ जो है इसका सबसे अहम रोल है, इसी वजह से क्वांटिटी भी इसमें थोड़ी अगर ज़्यादा होती है तो इसका मज़ा बहुत आता है। बस इसमें सबसे पहले आपने चीज़ रखी और इसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा सा फैला दिया। अब आ जाती है इसकी टॉपिंग्स, चिकन, और जो टॉपिंग आपको पसंद है इसमें से डाल दीजिए। और सुपर सुप्रीम में
कोई चीज़ आपको नहीं पसंद, कुछ लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर पे ब्लैक ऑलिव नहीं पसंद होते, दैट्स ऑल अप टू यू, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। चिकन रखा, ब्लैक ऑलिव्स और थोड़ा इसको बैलेंस आउट कर लेते हैं, साथ में स्लाइस किए हुए मशरूम्स, साथ में इसमें शिमला मिर्च, ये आ गया स्लाइस किया हुआ प्याज, और ये आ गया बोलोनिया। सो ये है टिपिकल सुपर सुप्रीम की कॉम्बिनेशन टॉपिंग्स। और इसके बाद फाइनली दोबारा फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी ऑल पर्स की मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे एंड दैट इट गोज़। अब इसका बेकिंग टाइम 15 मिनट है। अवन मैंने थोड़ा सा और टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, 250, मेरे पास टाइम कम था, आप इसको 250 पे लेके जा सकते हैं, नो इशू। लेकिन 225 सही टेम्परेचर है, अदरवाइज 250 भी कोई मसला नहीं है। ये टॉपिंग इसकी रेडी हो गई। दिस गोज स्ट्रेट इन टू द ओवन। थोड़ा सा मैं चिकन और डाल देता हूँ बस, और थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स। ये लीजिए, ये काम हुआ हमारा कंप्लीट पिज़्ज़ा के ओवन में। एक एक करके सारे इसी तरीके से टॉपिंग बनाएंगे और रखते जाएंगे। अब इसका बेकिंग टाइम टोटल 15 से 20 मिनट, वो भी अभी आपको दिखाते हैं, इसकी निशानी क्या। दोबारा फिर आपको दिखा दें, ये पिज़्ज़ा लिया, सॉस के साथ हमने इसको 5 मिनट से 7 मिनट बेक किया थोड़ा सा, ताकि इसकी जो पिज़्ज़ा सॉस की जो स्टीम है वो थोड़ी सी निकल जाए। इसके बाद इसके ऊपर ऑल पर्स की मोज़रेला चीज़, और ये मैंने आपको बताया कि जो डो, ये सारी चीज़ें जो हमने बनाई हैं, इससे 5 बड़े 12 इंच के पिज़्ज़े आपके लिए बनेंगे, बड़ी ज़बरदस्त और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है बहुत। बाज़ार में जो पिज़्ज़ा मिलता है उससे कहीं ज़्यादा सस्ता और साफ़ सुथरा। सबसे पहले ये आ गई इसके ऊपर प्याज, शिमला मिर्च, चिकन और ब्लैक ऑलिव्स। थोड़ा सा साइड में स्लाइस मशरूम्स, दैट्स इट। हल्का हल्का सा हमने इसके ऊपर और ऑल पर्स की मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी। देयर यू गो। दोबारा गया पिज़्ज़ा ओवन में। तो एक एक करके सारे असेंबल करते जाएंगे। अच्छा, इसी पोजीशन में आप चाहें तो इस पिज़्ज़ा को कवर करके, जो बाज़ार में आपको डो नहीं मिलता तैयार, वो जिसके ऊपर हम लोग बनाते हैं, ये आपको इसी तरीके से क्लिंग रैप करके उसको आप फ्रीज़ कर दें और दोबारा निकालेंगे, इसको आपने सिंपल बेक करना है, तो ये तरीका भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दूसरा पिज़्ज़ा भी गया ओवन में और तीसरे की बारी आ गई, और बस फिर हमारा काम कंप्लीट है। और थोड़ा सा अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं कोशिश करूँगा ज़रा इन्हीं पिज़्ज़ा की थोड़ी सी, मेरी ख्वाहिश थी कि इसका एक कोन पिज़्ज़ा बनता है बहुत मज़े का, लेकिन चूँकि टाइम की कमी ऐसी है कि वो आपको कोशिश करेंगे कि अगर थोड़ा सा टाइम मिल गया, खाली उसकी शेप बना के या थोड़ा सा आपको आइडिया दे देंगे किस तरीके से बनता है, वो कोशिश करते हैं अगर टाइम मिल गया तो। ये आ गया इसके ऊपर दोबारा हमारी क्रीमी ऑल पर्स मोज़रेला चीज़। मैंने आपको बताया कि पिज़्ज़ा में मेन इंग्रेडिएंट जो टेस्ट सही मानों में आता है वो आता ही चीज़ का है, और चीज़ की जो चॉइस है, अगर आप गलत चॉइस करेंगे चीज़ की तो आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल टेस्टलेस होगा। इसकी टॉपिंग्स, इसका पिज़्ज़ा सॉस इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करता जितना पनीर करती है, चीज़ करती है। तो मेक श्योर के ऑल पर्स चीज़ का इस्तेमाल करें। ये लीजिए, ये इसके ऊपर खूब सारी हमने ऑल पर्स चीज़ डाल दी, और वही टॉपिंग्स दोबारा। और एक छोटी सी ब्रेक भी आ गई, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मज़ीद इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अगर आपके पास कोई सवालात हैं इस हवाले से ज़रूर कॉल कीजिए और हमें बताइए। विल बी राइट बैक। सुपर सुप्रीम पिज़्ज़ा अज्जा डो के लिए मैदा 1.5 किलो, खमीर 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, तेल 1/3 कप, अंडे 2 अदद। पिज़्ज़ा सॉस के लिए टमाटर ग्राइंडेड 500 ग्राम, टमाटर पेस्ट 200 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे, तेल 5 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद छोटी, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, थाइम आधा चाय का चमचा, बेसिल आधा चाय का चमचा। चिकन के लिए बोनलेस चिकन क्यूब्स 750 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, लहसुन पाउडर 1 खाने का चमचा। इजाफी टॉपिंग के लिए शिमला मिर्च स्लाइस्ड 2 अदद, काले जैतून स्लाइस्ड आधा कप, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, पेपरोनी 1 पैकेट, मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड 800 ग्राम। वेलकम बैक। जिस तरह मैंने आपको बताया कि
1.5 किलो मैदे से हमने 5 पिज़्ज़े बनाने हैं। 500 ग्राम 12 इंच के ट्रे में हमने 500 ग्राम का डो शामिल करना है। ये डीप पैन पिज़्ज़ा कहलाता है। अगर आपको थिन क्रस्ट बनाना है तो इसी 12 इंच के पैन में आप 300 या 250 से 300 ग्राम का डो रखेंगे। वो थिन क्रस्ट पाकिस्तान में कोई पसंद नहीं करता। ओरिजिनल पूरी दुनिया में आप खाएंगे तो ये डीप पैन पिज़्ज़ा जो है बहुत कम लोग खाते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन मुल्कों में थोड़ा बहुत, श्रीलंका में भी नहीं, हाँ मैंने खुद खाया है। डीप पैन पिज़्ज़ा यहाँ पे पसंद किया जाता है, अप टू यू, लेकिन थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, जो पिज़्ज़ा हमने रखे थे अवन में, वो आपको थोड़ा सा उसका हाल अहवाल दिखा देते हैं। ये देखें, ये डो हमारा तकरीबन बेक हो चुका। थोड़ा सा साइड ये वाली जो है हल्की सी, अब इसमें हल्का सा कच्चापन है, ये मैं वापस रख रहा हूँ। कच्चापन तो नहीं है, तकरीबन पक चुके हैं। तो ये 20 मिनट अप्रॉक्सीमेटली आपका ले रहा है ये पिज़्ज़ा बेकिंग। दोबारा फिर आपको टॉपिंग दिखा दें और ज़रा अवन इसके ऊपर दिखाएंगे। ये जो स्टीम निकल रही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपको दिखाना है इस वजह से कि जो भाप निकल रही है, ये सॉस को थोड़ा ड्राई होना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर इसके ऊपर डायरेक्टली मैं मोज़रेला चीज़ डाल दूंगा ऑलपर्स की और ये टॉपिंग आएगी तो इसकी नमी जो है अंदर रह जाती है। और फिर जब आप पिज़्ज़ा बनाते हैं, काट के निकालते हैं, हमेशा आपने देखा होगा पिज़्ज़ा की टॉपिंग ऊपर कटिंग के दौरान ही आगे पीछे हो रही होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये आ गई हमारी ऑलपर्स की मोज़रेला चीज़। और 2 पिज़्ज़ा जो मैंने आपको बताया था ना, क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी में हम शामिल करें उसके बावजूद टोटल 800 ग्राम ऑलपर्स की मोज़रेला चीज़ हमने, यानी 200 ग्राम के 4 ब्लॉक्स। ये तकरीबन 5 अच्छे खासे बड़े पिज़्ज़े और टॉपिंग और चीज़ देखें कितनी क्वांटिटी में हम शामिल कर रहे हैं। तो रीज़नेबली बड़ा आपको क्वांटिटी, वो उसका क्वालिटी वाइज आपको बड़ा अच्छा ही पिज़्ज़ा बनेगा और रिज़ल्ट इसका बहुत मज़े का होगा। चिकन हमने इसमें जो लिया था, टोटल 5 पिज़्ज़ों में हमने 750 ग्राम यानी 3 पाव, तो तकरीबन 150 ग्राम के लगभग हम एक पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ डाल रहे हैं, चिकन डाल रहे हैं। ये पहले इसको अच्छी तरीके से कवर कर लिया, बस। और टॉपिंग के लिए वही चिकन आ गया। इसमें थोड़ा ज़्यादा बच गया चिकन, तो नो इशू। पहले हम जो जैसी ब्रेक पे गए थे, हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला यार चिकन कम नहीं है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से अच्छा खासा आ गया। ये ले जी, ये इसके ऊपर ऐड करते जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा पिज़्ज़ा का हाल अहवाल कर लूँ। मेरे हिसाब से 1-2 पिज़्ज़ा इसमें तैयार हो गए, तो वो निकाल लेते हैं और फिर इनको रखते हैं। ये देखिए, ये हो गया तैयार एक, और ये हो गया तैयार 2। बीच वाले में थोड़ा सा टाइम है। सो ये 2 तैयार हो गए, इनको निकाल लिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस और इसको जो टॉपिंग है इसकी कंप्लीट करते हैं। सो 5 पिज़्ज़ा बन गए 150 ग्राम मैदे के डो से, जो कि 250 ग्राम बनने के बाद, गूंदने के बाद 250 ग्राम हो गया था। टॉपिंग्स आपकी अपनी चॉइस की हैं। बहुत सारे लोग जो इसमें मखसूस किस्म की टॉपिंग नहीं पसंद करते, वो इसको माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, जो भी चीज़ उनको पसंद हो। ये आ गया मशरूम। ब्लैक ऑलिव ख़त्म हो गए थे तो नो इशू, ग्रीन ऑलिव्स, और बस। इसके बाद अनियंस और कैप्सिकम, जो आपकी अपनी चॉइस की सब्जियां हैं, आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ऑल अप टू यू। प्याज इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और शिमला मिर्च का बहुत अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पे ब्लैक ऑलिव का टेस्ट बहुत अच्छा पसंद है। ग्रीन ऑलिव भी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन ये आपकी प्योरली अपनी चॉइस। ये आ गया इस पर शिमला मिर्च, ओह पके हुए पे डाल दिया चले। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें हमने डाल दिया बोलोनिया। ये ऑप्शनल है, लेकिन टेस्ट बड़ा अच्छा इसका आता है। ये नहीं, और ये जो बची हुई पनीर है, चीज़ मोज़रेला, ये भी इसके ऊपर डाल देते हैं। और इसके बाद दिस ऑल्सो गोज़ इन दी अवन। बेकिंग टाइम आपने देखा, एक दफ़ा प्रीहीटेड अवन आपका हो 250 या 250 डिग्री, 20 मिनट इसका टोटल टाइम है। ये आमतौर पे अगर अवन सही तरीके से हीटेड ना हो तो इसका टाइम ज़्यादा ले लेता है, और फिर होता क्या है कि पिज़्ज़ा आपका बहुत ड्राई हो जाता है, ओवर कुक हो जाता है। टाइमिंग जहन में रखिएगा। ये गया और ये वाला भी तैयार। चलिए, तो हमारे 3 पिज़्ज़े तैयार हो गए। स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी पूरे शो में आपने देखा कि हमने इसका सॉस बनाया। डो पहले से बना के रखा हुआ था। डो आप बाद में नहीं बना सकते, इसको राइस भी होना है, और इसी वजह से जहन में रखिएगा जब भी डो बना रहे हो, मेक श्योर कि आपने
इसको डो को सही तरीके से पहले इसको जो खमीर डाल के इसको राइस करना, ऊपर 2, 3, 4 मरतबा इसको पंच कीजिए ताकि दोबारा राइस हो तो फिर इसका डो सही बनता है। तीनों पिज़्ज़ा तैयार। एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। सुपर सुप्रीम पिज़्ज़ा अज्जा डो के लिए मैदा 1.5 किलो, खमीर 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, तेल 1 तिहाई कप, अंडे 2 अदद। पिज़्ज़ा सॉस के लिए टमाटर ग्राइंडेड 500 ग्राम, टमाटर पेस्ट 200 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे, तेल 5 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद छोटी, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, थाइम आधा चाय का चमचा, बेसिल आधा चाय का चमचा। चिकन के लिए बोनलेस चिकन क्यूब्स 750 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, लहसुन पाउडर 1 खाने का चमचा। इजाफी टॉपिंग के लिए शिमला मिर्च स्लाइस्ड 2 अदद, काले जैतून स्लाइस्ड आधा कप, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, पेपरोनी 1 पैकेट, मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड 800 ग्राम। तरकीब: डो के तमाम अज्जा को एक साथ मिक्स करके गूंदें और फूलने के लिए रख दें। थोड़ी थोड़ी देर में आहिस्ता आहिस्ता पंच लगाते रहें। डो बिल्कुल तैयार हो जाए तो इसे पिज़्ज़ा ट्रे पर फैलाकर ढांपें और एक तरफ रख दें। सॉस के लिए एक पैन में तेल गरम करके प्याज और लहसुन 1 मिनट के लिए फ्राई करें, फिर तकरीबन 15 मिनट पकाकर एक तरफ रख दें। चिकन की टॉपिंग के लिए एक पैन में तेल गरम करके चिकन, नमक, काली मिर्च और लहसुन पाउडर डालकर 5 मिनट तेज आंच पे पकाकर एक तरफ रख दें। अब अवन को 225 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर लें, फिर पिज़्ज़ा डो पर पिज़्ज़ा सॉस लगाकर 5 मिनट बेक करें और अवन से निकालकर चीज़ शामिल कर दें। अब इस पर तमाम टॉपिंग चिकन के साथ डालकर तकरीबन 20 मिनट बेक कर लें और निकालकर स्लाइस करके सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए, 3 पिज़्ज़े तैयार, 2 पिज़्ज़े यहाँ पे और रखे हुए हमने बेक होने, और ये भी विद इन आई थिंक 5-7 मिनट में तैयार हो जाएंगे। अच्छा, इसका सबसे एक तो अगर आपके पास घर में जो ओवन हैं आमतौर पे होते हैं कि कहीं साइड से जल रहा होता है, साइड से कच्चे, इसको अपने बार बार घुमाते रहना है। हमारे पास ओवन में इतना इशू नहीं है, बड़ा परफेक्ट बेक करता है। और उसके एक और चीज़ आपको दिखाऊँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको बगैर चेक किए पिज़्ज़ा निकाल लेते हैं, ऊपर से कलर आ गया, इनको लगता है कि पक चुका। इसकी बेस ये देखिए, थोड़ा सा देखिए, ओ थोड़ा ये देखिए, हाँ ये कलर आना चाहिए तो ये पिज़्ज़ा आपका तैयार है। ये सिंपली एक एक करके इसको हम निकालेंगे। ये आ गया, यहाँ पे 2 साबुत रख रहे हैं और एक का स्लाइस आपको निकाल के दिखाते हैं। डीप पैन पिज़्ज़ा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। ख़ास तौर पे हमने जो इसमें मैंने आपको बताया कि इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो इसकी मोज़रेला चीज़, और हमने यूज़ की ऑल पर्स की मोज़रेला चीज़। अगेन ग़िज़ाइयत से भरपूर, जायके में आला और बड़ा क्रीमी टेक्सचर इसका। ये नहीं, अब सिंपली इसको हमने स्लाइसेस काटने हैं। और जो मैं आपको बोल रहा था ना कि इसकी टॉपिंग जो भागती है, अभी इसकी आप देखेंगे कि मोस्टली इसमें पानी, अदरवाइज ये दूसरे पिज़्ज़ा होते हैं तो इसमें टॉपिंग, ये देखें हम इसको काट रहे हैं तो टॉपिंग भाग नहीं रही इधर उधर। अदरवाइज इतना पानी इसके अंदर हो जाता है कि फिर ये आपको पिज़्ज़ा को सौगी भी कर देता है, और ख़ास तौर पे टॉपिंग इसकी चिपकती नहीं इसके साथ। तो ये एक पिज़्ज़ा के 8 स्लाइसेस। ये हो गया हमारा तैयार। एक स्लाइस हम यहाँ पे रख देते हैं, बल्कि 2 स्लाइसेस, और बाकी हम कर देते हैं सर्व। लुक एट इट हाउ क्रीमी इट इज़। ये हो गए, और ये बकिया पिज़्ज़ा को हम यहाँ पे रख देते हैं। ये देखिए, जो मैं आपको कह रहा था ना, ये इसका जो तार बनता है इज़ जस्ट अमेजिंग, बड़ा रिच क्रीमी। हालांकि चीज़ हमने इसके ऊपर अभी भी इतनी इस्तेमाल नहीं की, जो कि मैं अगर आप पिज़्ज़ा बनाऊँ अपना तो इसमें काफ़ी सारी इसमें मोज़रेला चीज़ और पर्स की यूज़ करूँगा, बट स्टिल। ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा, ये आ गए हमारे 2 स्लाइसेस इसके इंडिविजुअल, और ये आ गए हमारे फुल पैन पिज़्ज़ास। और साथ में जो 2 रखे हुए हैं उसको मैं एक दफ़ा और चेक कर लूँ। 2 मिनट और। अच्छा, इसको हमने जो ये, हाँ ये बन गया, ये दिखा दें आपको। ये हो गया तैयार। अब इसमें भी आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पे पानी हल्का सा शायद नज़र आ रहा हो, थोड़ा है लेकिन बहुत कम है, ना होने के बराबर है। पिज़्ज़ा हमारा सेट है बिल्कुल। और दोबारा फिर आपको दिखा दें, पिज़्ज़ा निकालने से पहले ज़रूर इसकी बेस एक दफ़ा चेक करें। बेस का पकना इंतहाई ज़रूरी, अदरवाइज़ ये कच्चा रह जाता है और लोग निकाल लेते हैं कि यार ये रेडी हो गया। देखें इसकी बेस आपको दोबारा फिर दिखा दें, देखें बेहतरीन और क्रिस्पी क्रंची।
चलिए जी, इसको भी काट लेते हैं और प्रोग्राम का टाइम भी हो गया ख़त्म। इसको मैं जब तक स्लाइस कर रहा हूँ आपसे लेते ही जाते, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.